नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। तह की बात, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सेहत एक ऐसा मसला है जिस पर हर रोज ध्यान दिया जाना चाहिए। सुबह शाम सैर करते, कसरत और योग करते, मैदानों में खेलते लोगों को देखकर ये तसल्ली होती है कि करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपनी सेहत की चिंता है। लेकिन इस सब के बीच करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं है। कई बार तो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। कोरोना के बाद तो ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई जब किसी सामान्य से और कई बार तो अच्छे सेहतमंद दिखने वाले व्यक्ति ने अचानक दम तोड़ दिया। जैसे फरवरी में विदिशा में एक महिला को अचानक डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र से भी सामने आई, जहां 20 साल की एक छात्रा स्कूल में स्पीच देते देते गिर गई और उसकी जान चली गई। पिछले दिनों 3 अप्रैल को अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे एक कारोबारी ने अचानक वो गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। इन तमाम मामलों के पीछे क्या कारण है, ये जांच के विषय हैं और जांच हो भी रही होगी। लेकिन भारत की जनता की सेहत को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम इसी आबादी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बीमारियों की पड़ताल करेंगे, जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस। ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो देश में 80% से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसी दिशा में शुरुआत करते हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर से। हाई ब्लड प्रेशर के साथ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसके कोई सिम्टम्स या लक्षण तब तक स्पष्ट नजर नहीं आते जब तक ये बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। कई लोगों को हाइपरटेंशन का पता तभी चलता है जब वो किसी और बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि हाइपरटेंशन का पता चलने के बाद भी कई लोग उसकी दवा लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जबकि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। जब तक उससे जुड़ी जटिलताएं सामने न आए तब तक उसका एहसास भी नहीं होता। इससे जुड़ी दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत महंगी नहीं है। दवा लगातार लेनी होती है और कई लोग यहीं लापरवाही करते हैं। इस लापरवाही का नतीजा क्या होता है, यह हम आपको बताते हैं। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से ऊपर का हर 5वां व्यक्ति हाइपरटेंशन की चपेट में है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की हालत इस मामले में ज्यादा खराब है। 15 साल से ऊपर के 24.1% पुरुष, यानी लगभग हर चौथा पुरुष हाइपरटेंशन की चपेट में है, जबकि 21.2% महिलाएं हाइपरटेंशन से हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ हाइपरटेंशन का दायरा बढ़ रहा है। 60 साल और उससे ऊपर के करीब आधे यानी 48.4% लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। शहरी इलाकों में हाइपरटेंशन की मार ज्यादा गहरी है। शहरी इलाकों में हर चौथा व्यक्ति यानी 25% लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये थोड़ा कम यानी 21.4% है। इससे यह साफ है कि हाइपरटेंशन की मार से कोई बचा नहीं है। हाइपरटेंशन दुनिया में अकाल मौत का एक बड़ा कारण है। मोटापे के शिकार लोगों के हाइपरटेंशन की चपेट में आने की आशंका ज्यादा रहती है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कारण दिमाग और किडनी से लेकर आंखों तक की तमाम तकलीफें होने की आशंका रहती है। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइपरटेंशन के वैश्विक असर पर अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 2040 तक 46 लाख लोगों की मौतों को रोका जा सकता है अगर हाइपरटेंशन से ग्रस्त आधे लोग अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रखें। WHO द्वारा 2024 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 18 करोड़ 83 लाख लोगों को हाइपरटेंशन है, लेकिन इनमें से सिर्फ 37% में ही इसकी पहचान हो सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरटेंशन से पीड़ित सिर्फ 30% लोग ही इसका इलाज कराते हैं और सिर्फ 15% लोग ही अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रख पाते हैं। WHO की ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हाइपरटेंशन से पीड़ित आधी जनता का भी इलाज हो जाए तो देश में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जो धीमे धीमे किसी को मौत की ओर धकेलता है। अनियंत्रित हाइपरटेंशन देश में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से होने वाली 52% मौतों के लिए जिम्मेदार है। हाइपरटेंशन का एक तरीका है नमक के सेवन में नियंत्रण रखना। WHO कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन WHO की रिपोर्ट कहती है कि एक औसत भारतीय एक दिन में करीब 10 ग्राम नमक औसतन लेता है। इस विषय पर प्रतिष्ठित हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीजेस के चेयरमैन डॉक्टर राहुल चंदोला से हमने बात की। देखिए, हाइपरटेंशन जो है ये आपके जो नसें हैं
जो जिसमें जो है खून का प्रवाह होता है, तो उसमें जो है प्रेशर बढ़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो है धीरे-धीरे करके आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है। हाइपरटेंशन न केवल आर्टरीज को डैमेज करता है, बल्कि ये आपके हार्ट के ऊपर भी अनड्यू प्रेशर डालता है। ये आपके जो है स्ट्रोक होने के चांसेस को भी बढ़ाता है, ये आपकी किडनीज़ को अफ़ेक्ट करता है। ये ऑलमोस्ट हर बॉडी ऑर्गन को अफ़ेक्ट करता है। साथ में जो है प्रॉब्लम ये है कि इसको हाइपरटेंशन इतने लंबे टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक होता है कि मरीज को पता भी नहीं होता कि उसको हाइपरटेंशन है, और जब तक डिटेक्ट होता है तब तक काफी लेट हो चुकी होती है, हार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, या फिर किडनीज को कुछ डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। पहला सिम्पटम कई मरीजों में जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, जो पहला सिम्पटम होता है, तो वो हो सकता है कि वो स्ट्रोक हो, या वो हो सकता है कि ऑलरेडी किडनी डैमेज, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी हो, या फिर जो है हार्ट की नस में एक एन्यूरिज्म होता है जो कि फट गया है। तो ये भी पहला सिम्पटम हो सकता है, जो कि काफी सीरियस चीज है, और इसीलिए जो है हाइपरटेंशन ये जानना जरूरी है कि आपको है या नहीं है, और अपना नियमित जांच कराते रहना जरूरी है। अगर ये डायग्नोस अर्ली स्टेज में हो जाता है तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और आप इवन इफ जो है अर्ली स्टेज में हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है, आप जो है इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि हमारे जीने के तरीके से भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। और ऐसी ही एक और लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। ये भी एक साइलेंट किलर है, एक ऐसी बीमारी जिसका पहले पहल पता नहीं लग पाता, लेकिन जब इसका असर हमारी रोज़मर्रा की सेहत पर पड़ने लगता है और किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो ब्लड टेस्ट में इसका पता लगता है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सर्वे में यह भी पता चला है कि देश में करीब 13 करोड़ 60 लाख लोग यानी देश की 15% से ज्यादा आबादी प्री डायबिटिक है, यानी उनके डायबिटीज की चपेट में आने की आशंका है। डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर की वजह यह है कि शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग पेनक्रियाज इंसुलिन नाम के एक हार्मोन का को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता। इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर में सही जगहों पर पहुंचाता है, या कहें उनका सही इस्तेमाल करता है। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जो पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने से रोकती है। ये जीवन पर्यंत रहने वाली बीमारी है। भारत में करीब 6 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। ऐसे 6 में से एक व्यक्ति की मौत टाइप 1 डायबिटीज़ की पहचान होने से पहले ही हो जाती है। अगर समय पर पता चल जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के स्वास्थ्य को दवाओं के दम पर ठीक रखा जा सकता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़्यादा आम है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो सेहत और खान पान के प्रति हमारी लापरवाही का नतीजा होती है। शारीरिक श्रम कम करने और उसके मुकाबले गरिष्ठ खान पान टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, यानी बदलती जीवन शैली इसकी एक वजह है। इसके अलावा इसके वंशानुगत कारण भी होते हैं। खास बात यह है कि युवा और किशोर भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ की चपेट में आने वाले 25% मरीज 25 साल से कम उम्र के हैं। हाई बॉडी मास इंडेक्स और मोटापा डायबिटीज़ की बड़ी वजह है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला करने लगती है। डायबिटीज़ पर काबू न किया जाए तो ये दिल की बीमारियों, किडनी की बीमारियों, नर्व डैमेज, आई डैमेज, इन्फेक्शन, नपुंसकता, पाचन से जुड़ी तमाम समस्याओं की वजह बन सकती है। इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका है पर्याप्त शारीरिक श्रम जैसे कसरत वगैरह करना और हाई कैलोरी वाले खान पान पर नियंत्रण रखना। देखिए, डायबिटीज वाकई में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ये आपकी जो है हार्ट को इफेक्ट करता है, ये आपको आपकी वेसल्स को इफेक्ट करता है, किडनीज को इफेक्ट करता है, आईज को इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट एनी बॉडी, एनी ऑर्गन इन द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डायबिटीज। सो टाइमली जो है डायग्नोसिस डायबिटीज की जरूरी है, और इसका ट्रीटमेंट जो है एकदम नियमित तरीके से होना चाहिए। बहुत हाई प्रायोरिटी में जो है इसको लेना जरूरी है। अपना ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c विद इन नॉर्मल रेंज रखना जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जो है, जैसे मैंने कहा, जो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी
लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो आपकी डायबिटीज पे भी लागू होते हैं और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव होंगे। हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज की चपेट में आने वाले अधिकतर लोगों के पहले मोटापे का शिकार होने की आशंका रहती है, यानी ओबेसिटी। बदलती जीवन शैली के कारण दुनिया की बड़ी आबादी मोटापे की चपेट में है। यही वजह है कि डब्ल्यूएचओ मोटापे को वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी सन 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं, यानी दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। अगर इनमें ओवरवेट लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह आबादी 2.5 अरब हो जाती है। भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान भारत में 15 से 49 साल के बीच के 4% पुरुष और 6.4% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। अगर ओवरवेट को भी जोड़ दें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान भारत में 23% पुरुष और 24% महिलाएं या तो ओवरवेट थे या यानी मोटापे के शिकार थे, ओबीज थे। भारत में बच्चों में भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा है। 2015-16 में भारत में जहां 5 साल से कम उम्र के 2.1% शिशु मोटापे के शिकार थे, वहीं 2019 से 21 में 3.4% शिशु मोटापे की चपेट में है। ये सब बदलती जीवन शैली और खान पान का असर है। जैसे हाई कैलोरी लेकिन कम पोषण वाले खान पान से मोटापा बढ़ता है, प्रोसेस्ड फूड्स के अधिक इस्तेमाल से मोटापा बढ़ता है। घर के खाने के बजाय बाहर के खाने के चलन ने भी मोटापे को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के इस्तेमाल से भी मोटापा बढ़ा है, जिससे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और वजन बढ़ता है। एक और बड़ी वजह है शारीरिक श्रम कम करना, फिजिकल इनएक्टिविटी। शारीरिक मेहनत से जुड़े खेलों में कम हिस्सा लेना, कसरत न करना या घर से बाहर की अन्य गतिविधियों में कम शरीक होना। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आराम की जीवन शैली भी मोटापे के बढ़ने की एक बड़ी वजह है। जी देखिए, मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबेसिटी जो है वर्ल्ड ओवर एक मेजर मेजर प्रॉब्लम है और इसको जो है खाली वेट इंक्रीज की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। ये एक क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज है, यू नो। और जो मोटापा है, जो फैट है, जो विसरल फैट है, यू नो, अगर मान लीजिए आप जो है 15 किलो 20 किलो अपने वेट से ज्यादा हैं, तो जो एक्सेस फैट है ये एक इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन की तरह है। ये इन्फ्लेमेटरी एंडोक्रीन ऑर्गन माना जाएगा, जिससे जो है कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स जो है आपकी आर्टरीज को कुक करते हैं, ये आपको डायबिटीज के लिए प्रोन करते हैं, ये आपको जो है हार्ट की डिजीज देते हैं और एट द सेम टाइम ये आपका जो है ओवरऑल मेटाबॉलिक माइल्यू जो है बॉडी का, उसको डिरेंज करते हैं। अल्टीमेटली ये क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज है और आपको तरह तरह की बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज करता है। इसलिए ओबेसिटी हम खाली वेट इंक्रीज की तरह ना देखें, इसको एक खतरनाक बीमारी की तरह देखा जाना जरूरी है। मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, खान पान की बदलती जीवन शैली और शारीरिक मेहनत के काम कम करने का सीधा असर है और इन सब का असर जो है, इन बीमारियों का सीधे हमारे दिल पर प्रभाव पड़ता है। दिल शरीर का एक ऐसा अंग जिसका धड़कना हमारे जीते रहने की गारंटी है। सोचिए, दिल एक दिन में करीब 1 लाख बार हमारे सीने में धड़कता है। 80 साल के एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी में दिल करीब 3 अरब बार धड़कता है। यह है दिल की ताकत। माँ के पेट में भ्रूण के भीतर धड़कने से दिल जो शुरुआत करता है वो तब तक नहीं थकता जब तक किसी कारण जीवन का अंत न हो जाए। दिल को आराम की ऐसी जरूरत नहीं होती, उसकी तो मांग होती है कि पर्याप्त शारीरिक श्रम किया जाए। मेहनत दिल को जवान रखती है, ऊपर से अच्छा खान पान एक सेहतमंद दिल की पहली मांग होती है। लेकिन जो जीवन शैली बदल रही है वो दिल के लिए अच्छी बात नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल और धमनियों से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नाम की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया के मुकाबले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी सीवीडी से मौतें ज्यादा होती हैं। जहां दुनिया में प्रति 1 लाख लोगों पर 235 लोगों की मौत सीवीडी से होती है, वहीं भारत में यह अनुपात प्रति 1 लाख पर 272 है। भारत में ये एक शांत महामारी यानी साइलेंट एपिडेमिक का रूप धारण कर चुकी है। भारत में कुल मौतों की करीब 1/4 मौतें यानी 26.6% मौतें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण होती हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली कुल मौतों की करीब 20% मौत भारत में होती हैं। 2023 में भारत में करीब 6 करोड़ 40 लाख लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पीड़ित थे। चिंता की बात यह है कि भारत में बड़ी ही तेजी से युवा भी दिल की बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन के मुताबिक बीते 2 दशक में 30 से 44 साल के बीच के लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 3 गुना बढ़ चुका है। ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आने और जान जाने का खतरा रहता है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है जानना कि आपको जो है अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है या हो सकती है या आप रिस्क में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी है। अगर जो है हैवी अल्कोहल इनटेक आपकी है तो उसको आपको छोड़ना है। आपको जो है स्ट्रेस को कोप करने के तरीके आने जरूरी हैं। आपको जो है अगर जो है ऐसे जॉब में है या ऐसी सिचुएशंस में है जहां पे काफी स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ है, तो आपको जो है अध्यात्म की तरफ जाना है। थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है। सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जरूरी है ना। एट द सेम टाइम आपको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपरलिपिडीमिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो इन सब को जो है चेक में रखना जरूरी है। पहले तो जानना जरूरी है कि आपको ये बीमारियां हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जरूरी हैं और इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि आपके हार्ट के ऊपर एक्सेस लोड ना पड़े। इसके साथ साथ आपको जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको छोड़ना होगा, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है आज के जो है समाज में। लोग जो है ज्यादातर अपने कंप्यूटर के साथ, मोबाइल्स के साथ चिपके हुए हैं। वो एक्टिविटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो जरूरी है कि सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेस्ट एक्सरसाइज जो हार्ट के लिए है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको HIIT बोलते हैं। इसमें जो है आप डेली जो है आधा घंटा अगर ये एक्सरसाइज करें, जिसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो है आपको अगर एग्जाम्पल क्या है कि 10 मिनट आप चल रहे हैं, आप चलिए, पार्क में चल रहे हैं, चलते रहिए 10 मिनट। उसके बाद जो है आप 100 मीटर स्प्रिंट करिए और ऐसा आप 2 से 3 बार जो है करिए। ये करने में आपको जो है आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगेगा। अगर ये एक्सरसाइज, इसी को हम HIIT बोलते हैं, और ये एक्सरसाइज अगर आप 5 दिन हफ्ते में करते हैं, आपका हार्ट एकदम स्वस्थ रहेगा। ये एक्सरसाइज जो है आपको अडॉप्ट करनी है। दूसरा, आपको जो है आज जो है व्यक्ति जो है हर तरह का जो है वो खाना बड़ा इर्रेगुलर है, अनियमित है, और द सेम टाइम जो खाने की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हमें जंक फूड से दूर रहना है, हमें कोक, स्प्राइट, ये सारी चीजों से अलग रहना है। हमें जो है ये जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं जिनमें ट्रांस फैट होता है उनको अवॉइड करना है। घर का खाना खाएं, नमक लिमिटेड अमाउंट में लें, है ना, खाने में। और खाने में जो है वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो ज्यादा रखें। फ्रूट्स का जो है एक सर्टेन पोर्शन जो है खाने में इंक्लूड करें। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको भूख जो है 2 रोटी की है तो 2 ही रोटी लें। एक्सेसिव रोटी, एक्सेसिव चावल, मिठाई, ये सारी चीजें एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें। इसको बोलते हैं हेल्दी हार्ट डाइट। इसको आपको अपने रूटीन में लेके आना है तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका हार्ट जो है लॉन्ग टाइम तक जो है विदाउट एनी स्ट्रेस, और आप जो है हार्ट डिजीज से मुक्त रह सकते हैं। जीवन में जिस तरह की आपाधापी बढ़ चुकी है, जिस तरह तनाव जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, उसने देश में एक और बीमारी को घर घर पहुंचा दिया है। यह है डिप्रेशन और मानसिक तनाव। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति में किसी न किसी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। मानसिक सेहत से जुड़ी 50% दिक्कतें 14 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं और 75% दिक्कतें 24 साल की उम्र तक शुरू हो चुकी होती हैं। भारत में करीब 6 से 7 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं। इनमें डिप्रेशन काफी आम है। यूनिसेफ के 2021 के सर्वे के मुताबिक भारत में 25 से 24 साल के युवाओं में से 14% को अक्सर डिप्रेशन की शिकायत रहती है। डिप्रेशन के चलते कई बार लोग अपनी जान तक देने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से भारत को दुनिया की सुसाइड कैपिटल कह दिया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 2,60,000 खुदकुशी की घटनाएं होती हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे कई लोग आज भी गंभीरता से नहीं लेते। कई लोग या उनके रिश्तेदार ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्हें डिप्रेशन नाम की बीमारी है। वो दिमाग से जुड़ी इस तरह की तकलीफों को बीमारी मानते ही नहीं, लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारे
समाज में, खास तौर से हमारे हिंदुस्तानी समाज में एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक टैबू की तरह माना जाता है। लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अवेयरनेस, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, और हमको या आपको या किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। आप एक्नॉलेज करेंगे कि मुझे मेंटल इश्यूज हैं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, तभी उसका इलाज संभव है ना? तो एक्नॉलेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लक्षण जानने जरूरी हैं। लक्षण में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिप्रेशन है तो एक तरह की सैडनेस, परसिस्टेंट सैडनेस जो है व्यक्ति को रहेगी। उसको जो है, जो काम में पहले इंटरेस्ट आता था, जिन जिन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आता था, जिनमें जो है खुशी मिलती थी उसे काम करने में, वो अब जो है उसको खुशी नहीं मिल रही है उन सब चीजों में। एक जनरल एपैथी है, उसको जो है खाने में जो है भूख या तो बहुत ज्यादा लग रही है या भूख बहुत कम लग रही है, या वेट लॉस हो रहा है, या फिर जो है स्लीप डिस्टरबेंस है, नींद पूरी नहीं आ रही है, इंटरप्टेड स्लीप है, बहुत कम स्लीप है ना? एक किसी भी चीज को लेके एंजाइटी वो ज्यादा रह रही है। और एक्सट्रीम केसेस में जो है, इसमें जो है व्यक्ति को सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, या फिर जो है ऐसा लग सकता है कि जो है मैं एकदम वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। ये जो है सिम्टम्स जो है डिप्रेशन के होते हैं, इनको समझना जरूरी है। और अगर ये सिम्टम्स आपको लगता है कि आपको हैं, आपको लग रहा है कि ये चीजें, ये लक्षण मुझ में दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो है ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है राय लेने में कोई ऐतराज नहीं है। आपको तुरंत जो है काउंसलिंग लेनी जरूरी है, और एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से या डॉक्टर से मिलना जरूरी है, और इसका इलाज है, ये जानना जरूरी है। 100% इसका इलाज है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।